ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी चतरा की, जहां सरकार से टूटी आस तो खुद के दम पर ग्रामीणों ने बना डाला लकड़ी का पुल। साथ ही बताएंगे कैसे रोहतास में बीपीएससी 70वीं री एग्जाम को लेकर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के बिहार बंद के आह्वान पर रोहतास जिले के पप्पू यादव समर्थकों ने सासाराम में प्रदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भले ही अपने किए गए विकास के गुणगान की गाथा चीख चिल्लाकर व ढोल पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हों, लेकिन इसकी हकीकत आपको चतरा से आई ये तस्वीर विकास की प्रगति की सच्चाई को दिखाने के लिए काफी है। क्योंकि प्रतापपुर के बरहे गांव के ग्रामीणों को सरकार सहित अधिकारी बाबुओं और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन से उम्मीद टूटी तो खुद के दम पर नदी पर लकड़ियों की गट्ठर को इकट्ठा कर पुल बना डाला। हम वो नहीं जो मुसीबतों से घबराकर हौसला तोड़ देते हैं, हम वो हैं जो मन में अगर ठान लें हवाओं का रुख मोड़ देते हैं। कविता की ये पंक्तियां प्रतापपुर प्रखंड के योगियारा पंचायत के घोर नक्सल प्रभावित बरहे गांव के नागरिकों के हौसले पर सटीक बैठती हैं। ग्रामीणों ने एकजुट होकर बरहे नदी पर आवागमन के लिए लकड़ी का पुल बना दिया। बरहे गांव की उस पार दर्जनों घर बने हैं। इन्हें नदी में पानी होने पर स्कूली बच्चों सहित दिनचर्या के लिए हर दिन काम पर आने जाने वाले मजदूरों सहित दर्जनों समस्याओं को लेकर प्रतापपुर जाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने सरकारी बाबुओं की शरण में पुल बनवाने को लेकर अपना माथा ना टेका हो, मगर उनके द्वारा अब कोई सार्थक पहल नहीं हुई है। अच्छा, इस पुल का निर्माण क्यों किए हैं आप लोग? निर्माण किए हैं इसलिए हम लोग आने जाने पर बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पर हरी बीमारी ना कुछ भी होता है। अब यही पुल के बारे में हम लोग के जैसे ककरो सांप काटा, ककरो बिछा काटा होकर नदी के किनारे रह जाते हैं, हम लोग को देखने नहीं पाते हैं। हम लोग का ये चलता है, हम लोग लकड़ी का पुल बनाए हैं। और इसने भी कोई नेता लोग आता है, वोट टूट ले आता है, फिर लेकर के चला जाता है, बोलता है ठीक हम लोग फिर दोबारा आते हैं, फिर काहे दोबारा हुल्की मारने अबे नहीं करता है यहाँ। इसलिए हम लोग तो बहुत हम लोग मजबूर में है। हम लोग का अभी रोड और पुल हम लोग भी चाहिए जगह के, तो ठीक है। और नहीं है तो जैसा हम लोग अभी मर रहे हैं वैसे मरेंगे, मरते रहते हैं। हम लोग पुल का निर्माण कब किए थे आप लोग? कब किए थे? इकरा हम लोग किए, हम लोग लगता है अति सावन ने किए हैं। अच्छा, इतना सालों से नहीं किए थे, अभी काहे किए? तो का कर जाता, इंतजार में थे। इंतजार में थे हम लोग का, ये चलता हम लोग मजबूर नहीं थे। अब अपने से हम लोग करना पड़ गया। तभी वही आप दोनों। क्या लगता है इस बार 2029 तक पूरा होगा इस सपना आप लोग का? आप कैसे कहिए सपना होगा कि नहीं होगा, सब भगवान जानेगा। अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? हम लोग को रोड और सड़क, हम लोग को रोड और पुल हम लोग मांग करते हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? आपको नाम है कुलेश्वर महतो। पुल के निर्माण क्या करेंगे हम लोग? हाँ, बहुत लोग के तो लेते हैं तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुन रहे हैं ऐसे कि पुल बन आ गया है, कोई नहीं बनाने पा रहा है। हम लोग गरीब लोग ऐसा ही चलते हैं, घूमते हैं, बाल बच्चा पोस रहे हैं। हाँ। अब देखो पढ़ने लिखने लायक है तो अब कैसे पढ़ावे लिखावे? बाल बच्चा जाते जाते बच्चा सब प्रतापपुर जाते हैं कुछ पढ़ने के लिए, बॉम्बे जाते हैं, पैदल जाते जाते टाइम फेल हो जाता है बच्चा लोग के। यहाँ 5वीं तक स्कूल है। अच्छा, वो तो पढ़ाई की बात हुई। हाँ। अब ऐसे में आप लोग महिला हैं, अब महिला जब गर्भवती हो रहती हैं, उसके बाद इस नदी में अगर पानी भरा हुआ रहता है तो आप लोग कैसे जाती हैं फिर बाहर? पानी भर जाता है तो इधर के इधर ही है, उधर के उधर ही। वैसा अथी होता है तो टांग उनके डेगाता है, खटिया पर करके। खटिया पे करके देखते हैं आप लोग? खटिया पर करके गाड़ी भी मंगाएंगे तो कहाँ पास होगा? नदी तो भरल रहता है। अच्छा, अधिकारी आए हैं आपके गाँव में कभी? अधिकारी आए हैं? नहीं आए हैं? 2 बार आए। अच्छा, ठीक है। क्या नाम हुआ? मीना देवी। आइए तो आप बोलिए तो, आइए तो। पुल का निर्माण किए हैं कि जो अभी की बरसात का बहुत तकलीफ होता है, बच्चे आने जाने के लिए का और कुछ के व्यवस्था तकलीफ होता है। उसके बाद में हम लोग का फिर बच्चा के लिए टाइम भी पास हो जाता है, स्कूल के जानते हैं। हाँ, उसके बॉम्बे जाता को बच्चा कुछ जाता है, प्रतापपुर बच्चा को भी रहता है यहाँ बारहे में। उसके फिर बाद की फिर बरसात में नदी के पानी में आ जाता है तो इधर नदी के ऊपर रह जाता है बच्चा, थोड़ा बच्चा ही पार रह जाता है। और कुछ है कि मतलब कि कुछ का सुविधा भी नहीं है यहाँ पे है। बिजली नहीं है, कुआं भी अच्छी नहीं है, चापाकल भी है, सो 4 को तो 2 चलता है, 2 खराब भी है। विकास से कोसों दूर हैं आप लोग। अच्छा, ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो इसको कैसे आप लोग पार करते जब पानी भरा हुआ रहता है तो?
तो पानी में जो खाटी में मछली सुता के पार करते हैं। ये दृश्य आपने देखा है कभी? जान बचाने की कोई तो उपाय करना ही पड़ेगा। नदी भरल रहेगा चाहे कुछ रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? सावित्री कुमारी। चलिए ठीक है। हमको यहाँ जंगल एरिया। अरे तू बीच में बोला तकनी बोले दिलियो न तकनी तोरा हम रुके भैया लेवे तो जैसा नहीं लिया है को। अरे चुप रहो। यहाँ पुल नहीं है, पुल के बहुत दिक्कत है, रोड भी नहीं है और हमको टंकी खड़ा है और पानी नहीं गिरता है, बोरी ने नहीं दिया है। अच्छा ये पुल का निर्माण काहे किया आप लोग? पुल के निर्माण तो किए मगर नहीं कर रहा थी तो पुले के ने अथी है यार, एक बार करके भेजे तो नहीं आया। एक मिनट एक मिनट हाँ पुल के मैंने बनाने के भविष्य हम लोग बना रहे हैं। हम लोग तो बुढ़ा ये अपने बना देते हैं। दोनों डेट क्या है उसका बताना नाम वाइस ठीक है हाँ कि और ना जाने हम लोग कितना खोएंगे। ठीक है एक मिनट ठीक है। अच्छा ये पुल का निर्माण आप लोग क्यों किए हैं? पुल हम लोगों ने इसीलिए निर्माण किए हैं कि कई बार हमारा विधायक और सांसद से मांग कर चुके हैं जो जब से भारत आजाद हुआ है, लेकिन एक बार नहीं सुने हैं। इसके लिए हम लोग बच्चों के पढ़ाने के लिए खास करके इसको बनाए हैं और हम लोग भी पार होते हैं। गाड़ी घोड़ा की बहुत समस्या होता है जिसमें इसमें कहना है कि किसी को समस्या होता है, बुखार लगता है, सांप काटता है तो बरसात के समय में हम लोग नहीं जान पाते हैं। अच्छा कई बार यहाँ मर गया है जो अभी 2-4 महीना हुआ है। बिखनगंजू का पुत्री 17 साल के डेट कर गई, जो पानी जा रही थी इसमें बाढ़, इसके चलते हम लोग पार नहीं कर पाए, उसका पुत्री मर गए। जो सुरेंद्रगंज का पुत्र 4 साल का था उसको भी बाढ़ के चलते हम लोग नहीं कर पाए, उसका भी मर गया बच्चा। ये समस्या है। बरसात के टाइम तो तूफान में रहता होगा ये? बहुत तूफान में रहता है। और हमारे सरकार से मांग है कि हम लोग वोट देते हैं तो हमारे एक पुल चाहिए और ये बरहे से लेके प्रतापपुर 10 किलोमीटर होता है, ये हम लोग सड़क चाहिए पानी पीने के लिए। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि आते हैं यहाँ पे? वो आते हैं, जो जलार्दन पासवान भी आए थे, उनका भी 1 नंबर में डायरी में लिखे हुए हैं कि हमने वादा किया कि आप हमारे पुल बनाइए, सड़क बनाइए, हम लोग पूरा वोट देंगे। अब वोट देके भी जिताए हैं। जिताने के बाद आए? एक बार नहीं आए हैं। बोले कि हम लोग मिलेंगे पूरे घर घर जाके, गांव गांव जाके, लेकिन एक दिन भी नहीं आए हैं। इसलिए कि हम लोग इसी चलते हम लोग लकड़ी का पुल बनाए हैं। अच्छा कोई गर्भवती रहती है तो वैसे समय में जब उफान पे रहता है नदी तो कैसे पार करती हैं? क्या यहाँ पे कितने गर्भवती लोग मर चुके हैं? मर चुके हैं। हम मर चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेंद्रगंज है। महेंद्रगंज चल रहेगा बनतवा तो हम लोग काम करने माननीय सांसद और जनार्दन पासवान हम लोग मिल के इस इलाका को सुख समृद्ध कैसे करें, इस पर चिंतित हम लोग हैं। एकदम निश्चित तौर पे विकास हुआ और होगा। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम को लेकर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के बिहार बंद के आह्वान पर रोहतास जिले के पप्पू यादव समर्थकों ने सासाराम प्रदर्शन किया। सासाराम में बंद का नेतृत्व युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष तोराब नियाजी लाल साहिब सिंह ने संयुक्त रूप से किया। पप्पू यादव समर्थक विशाल कुशवाहा ने बताया कि छात्र युवा किसान विरोधी सरकार है। एक तरफ बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता होने से बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के खेत में नहरों का पानी नहीं पहुंचना तथा फसलों के लिए खाद की कालाबाजारी होना, दोगुने दाम पर खाद बिकना किसानों के साथ नाइंसाफी है। इस दौरान सासाराम विनोद सिंह यादव, सागर यादव, मनीष कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। छात्र जब जब बोला है, राज सिंहासन डोला है, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू का दिल में है। आज सासाराम बंद है, पूरा बिहार बंद है और इसी क्रम में हम लोग सासाराम बंदी में बैठे हुए हैं। मामला यह है कि बीपीएससी 70वीं के री एग्जाम के मांग को लेकर पिछले लगभग 1 महीनों से गर्दनी बाग में बीपीएससी के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है, उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। ऐसे में हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा विकल्प बचता नहीं है। किसानों के लिए फसल की खेतों में है और खाद और पानी बिना लोग त्राहिमाम है। खाद दुगने दामों पर बिक रहा है,
और खेतों में पानी भी भूमिगत जल के माध्यम से मोटर और पंपी सेट के माध्यम से पहुंच रहा है। ना पटवन है, मतलब ना सिंचाई है, और ना खाद के सही मूल्य पर वितरण है, और ना धान की MSP पर खरीदारी है। ऐसे में किसान परेशान, छात्र परेशान, और छात्र, नौजवान, किसान सब लोग आज सासाराम बंद में समर्थन में है। हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों के सवाल पर अपनी चुप्पी तोड़े, छात्रों के सवाल पर अपनी चुप्पी तोड़े, और बिहार में खासकर रोहतास जिले और शाहाबाद के लिए जो खेती प्रधान इलाका है, इस पर विशेष ध्यान दें। यही सब मामलों के लिए हम लोग आज सासाराम बंद में शामिल हैं, और भरपूर समर्थन किसानों का, नौजवानों का, आम ग्रामीणों का मिल रहा है। हृदय से धन्यवाद। और सरकार से बार बार कहेंगे, जब जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। और आज भी यहाँ भी देखिएगा तो चारों तरफ पुलिस आई हुई है, पुलिस छावनी में तब्दील है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं। सरकार के तानाशाही नीतियों के खिलाफ हमेशा सड़कों पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जब सड़कें सुनी हो जाएगी तो सदन में बैठे लोग आवारा हो जाएंगे। हम लोग सड़कें सुनी नहीं होने देंगे, और लगातार जनहित और छात्र किसानों के मुद्दे को सड़कों से आवाज़ उठाते रहेंगे और गूंगी बहरी सरकार को बताते रहेंगे। धन्यवाद। विशाल कुशवाहा, पप्पू यादव समर्थन। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ प्रखंड के चकमांजो गांव में जय श्री राम ट्रस्ट के बैनर तले असहाय लोगों को कंबल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मां भारती विद्या निकेतन मैनेजिंग डायरेक्टर सहदेव सिंह, पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रणेता शिवानंद शरण, जय श्री राम ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज राम, कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, सदस्य प्रेम कुमार सिंह, सदस्य कंचन देवी, विद्या देवी के साथ सैकड़ों छात्रों की उपस्थिति रही। मदद कर हम ये चाह रहे हैं कि जय श्री राम ट्रस्ट के द्वारा जिस प्रकार हम लोग ने इस ट्रस्ट के माध्यम से एक संकल्प लिया है, जिससे जन कल्याण हो सके, जिससे गौ का कल्याण हो सके, जिससे गरीब जो भी है बच्चे और कन्याएं, उन सभी का सेवा हम कर सके, उसमें जहाँ तक हो सकता है अभी हम लोग अपने आर्थिक स्थिति से इसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी लोगों से ये आग्रह करते हैं कि अगर मानव कल्याण के लिए जुटना है, अगर अपने जीवन को मिला है तो मानव कल्याण के लिए लगाना है, और इसमें इस जय श्री राम ट्रस्ट में आके जुड़े, देखें और लोगों के कल्याण में अपना अपना जहाँ तक हो सके योगदान दें। ठीक है। राम ट्रस्ट है, इसका मूल उद्देश्य क्या है और इस किस कड़ी को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं? जी, इसका मेरा बचपन से एक स्वभाव रहा है कि हम जब भी समाज में समाज सुधार के लिए या समाज में जो असहाय हो, उपेक्षित हो, जैसे भगवान का एक नाम है दीन बंधु, तो दीन मतलब होता है गरीब, गरीब का भाई बनना। ये मुझे बहुत रुचि है कि जो उपेक्षित लोग हैं, जो अभावग्रस्त लोग हैं, जिसको ज़रूरत है मदद की, उसको मदद करने के उद्देश्य से ही हमारे दिमाग में आया कि चूँकि इसको व्यापक रूप देना है तो शून्य से शिखर ले जाना है, तो उसको जय श्री राम ट्रस्ट के द्वारा हम करेंगे। 19 मई 2024 को अथक प्रयास के बाद हम लोग 7 लोगों ने मिलकर इन ट्रस्ट का गठन किया। इस ट्रस्ट में श्री मनोज राम जो अध्यक्ष हैं, और उसके बाद श्री प्रेम कुमार सिंह हैं, सदस्य हैं, संतोष पंडित जी जो मुख्य पुजारी सूर्य मंदिर जलिए गौरव सूर्य मंदिर झारखंड का जो गौरव है उसके मुख्य पुजारी वो भी सदस्य हैं, और श्रीमती नीतू देवी महिला सदस्य में उपाध्यक्ष हैं, और श्री नरेश कुमार लहेरी, उसके बाद आपका कंचन देवी, श्रीमती कंचन देवी, श्रीमती विद्या देवी, श्री रंजित कुमार साहू, ये सब सदस्यों में शामिल हैं। बाद में भी इनमें और नए नए सदस्य जुड़ रहे हैं। श्री वीरेंद्र कुमार साहू उर्फ कारू साहब, जो कि बहुत उनकी भूमिका हर महीने कुछ न कुछ फंडिंग भी करते हैं, जुड़ रहे हैं। और इनमें 6 मूल उद्देश्य के हेतु इस ट्रस्ट का गठन किया गया है। इसमें पहला उद्देश्य है कि वैसे बच्चे जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उसके पास अभाव है, वो पढ़ नहीं सकता, उसको मदद, इसको इंग्लिश मीडियम का शिक्षा, वो अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, अपने पैरों पर अच्छी तरीके से खड़ा हो सके, उसकी हर इच्छा जिस तरह वो पढ़ना चाहता है वैसा पढ़ाई, बिना कोई भेदभाव किए यहाँ गरीब और असहाय बच्चों को, तेज बच्चों को मदद किया जाता है। ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है वैसी कन्याएं जो गरीब हैं, अनाथ हैं, उसकी अच्छे घर में शादी हो, विवाह हो, उनका शिक्षा दीक्षा हो सके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नरेंद्र मोदी का संकल्पना है उसको आगे बढ़ाते हुए हम भी उसमें काम कर सकें, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। और तीसरा उद्देश्य है कि हॉस्पिटल का निर्माण, जिन लोगों को जो अभाव में बिना दवाई के आदि के प्राण त्याग देते हैं, उसके लिए एक अच्छा हॉस्पिटल बना सकें ताकि उसका इलाज मुफ्त हो सके। और चौथा, वैसी गायें जो यहाँ वहाँ इधर उधर भटकती हैं उसके लिए गौशाला का निर्माण हो सके।
और दिव्यांग विकलांग को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके, प्रशिक्षित करके, ताकि वो अपना जीवन निर्वाह आत्मनिर्भर होकर कर सकें। और गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मधुबनी में प्रगति यात्रा के दौरान स्वागत किया गया। उन्होंने सुक्की गांव में निरीक्षण स्थल पर पहुंचकर पुरानी कमलाधार, जीवछ नदी और अन्य जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की प्रस्तावित योजना का अवलोकन किया। साथ ही उद्देश्य सिंचाई को बढ़ाना और बाढ़ नियंत्रण में मदद करना है। मुख्यमंत्री ने झंझारपुर प्रखंड के सुगरवे नदी पर स्थित रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया और जिले की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस योजना के माध्यम से बाढ़ के दौरान नदी में ज्यादा पानी को डाइवर्ट करके बाढ़ के सकारात्मक प्रभाव को कम किया जाएगा। इसके अलावा सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाकर कृषि भूमि को उपजाऊ बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस अवसर पर मधुबनी के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, एसपी योगेंद्र कुमार, राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा समेत कई लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले में 1100 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वो हेलीकॉप्टर से दुर्गी पट्टी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मनरेगा पार्क, अमृत सरोवर अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई और पावर सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने खजौली के सुक्की में कमला नदी के तटबंध का निरीक्षण किया और 400 करोड़ की लागत से सुलेस गेट का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अररिया ग्राम संग्राम में रिवर फ्रंट और आजीविका भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद मिथिला हॉट हॉल में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। रोहतास जिले के नोखा बाजार समिति के खेल मैदान में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई, जिसमें खिलाड़ियों और समाज सेवियों ने भाग लिया। इस अवसर पर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई और स्वामी विवेकानंद के संदेश उठो आगे बढ़ो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रुको मत को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। लोगों ने शपथ ली कि वो नशा नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में कई लोग सम्मिलित भी हुए। आज जो यह कार्यक्रम हुआ, विवेकानंद की जयंती मनाई गई, इस खेल मैदान में, बाजार समिति का एक खेल मैदान है। यहाँ लगभग 50 वर्षों से युवक जो हैं अपनी मेहनत के बल पर, परिश्रम के बल पर यहाँ खेलते आ रहे हैं। दुर्भाग्य है नोखा का, हम युवाओं से निवेदन करेंगे कि वह जागें और नोखा में ये मैदान स्टेडियम बने। प्रधान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं इस पर अमल करें। हमारे जो अगल बगल के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनका भी ये दायित्व बनता है कि इसके लिए काम करें। तो निश्चित रूप से हम देश को, दुनिया को बताएंगे कि नोखा एक अनोखा जगह है। ये संदेश है और विवेकानंद के बताए मार्ग पर हमने चलने का संकल्प लिया और इसके लिए सबको कोटि कोटि नमन। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।